वर्कशॉप में किसी ने गाड़ी निकाली थी और बहुत ज़्यादा रफ यूज़ की थी। सर हमने तोड़ दिया कि उसको हमें समझ नहीं आ रही थी कि आपने क्या किया। तो ये हैंड हमारे साथ मैकेनिक के वर्कशॉप में हुआ था। हमने तो कहा कि इट्स इन सेफ हैंड्स, और आपने भी दिल पर हाथ रख के कह दिया कि कोई मसला नहीं, खुदा जिम्मेवार और मैं जिम्मेवार हूँ। हेलो बॉयज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने गाड़ी डैमेज की थी, गाड़ी पर आया था डेंट। अ फ्यू डेज़ बाद जब हम सुबह से पेशावर आ गए तो मैंने गाड़ी को मैकेनिक के पास, डेंटर के पास खड़ी की थी ताकि ये डेंट निकल सके। अब मैकेनिक के वर्कशॉप में, डेंटर के वर्कशॉप में बेसिकली हमारे साथ हुआ एक हैंड। किसी ने, क्योंकि मैं फ्री नहीं था, गाड़ी 3 दिन वहाँ खड़ी थी। इवन गाड़ी मेरे ख्याल से 1.5 डे में रेडी हो गई। मुझे फ़ोन भी आया लेकिन मैं कहा आई एम नॉट फ्री, तो बस आप, मैं कुछ 2-3 दिन बाद आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आई डेंटर काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये नहीं था, या पता नहीं किसी ने वर्कशॉप में गाड़ी निकाली थी और मतलब गाड़ी को इतना ज़्यादा उसने पुश किया था, और पता नहीं उसने एग्जैक्टली इस गाड़ी के साथ किया क्या कि मेरा बिल्कुल एक फाउंडेशन उन्होंने तोड़ दिया, बिल्कुल बहुत ख़राब। इस तरह हमने तोड़ दिया कि उसको हमें समझ नहीं आ रही थी कि आपने क्या किया। तो ये हैंड हमारे साथ मैकेनिक के वर्कशॉप में हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, ये स्टोरी क्या थी, अब मैं आपको ये डिटेल में बताने लगा हूँ। अब इसी वर्कशॉप में एक दूसरा एक बंदा है जो साइलेंसर का काम करता है। अब आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स, लेकिन वो हमेशा मेरे पास आता है। जब भी मुझे देखता है मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मेरे साथ रेस लगाओ। तो अब काफ़ी फनी स्टोरी। अब आप अगर उसकी रेस की बात आप सुने तो मैं कहूँ कि रेस किस तरह रेस, तो कहते कि मेरे साथ ड्रैग रेस लगाओ। मैंने कहा तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तो वो कह रही कि मैं कहीं से गाड़ी का बंदोबस्त कर लूँगा। वही बात है, कहीं से सवाल करके या किसी से रिक्वेस्ट करके किसी की कोई गाड़ी जो यहाँ हमेशा ड्रैग्स होते हैं, तो मतलब अगर किसी ने गाड़ी में कोई 2cc डाली हो या कोई कोई भी इंजन डाला हो, गाड़ी फुल स्ट्रिप्ड होती है और सिर्फ वो क्वार्टर माइल रन करती है, क्वार्टर माइल तक भी वो टू चेन वो गाड़ी आती है। तब उसके साथ अब हमारी गाड़ी का फुल वेट में ये रेस करना चाहता है। अब हमारी गाड़ी इस पॉइंट पे जो है वो फुल वेट में, हेडर्स भी स्टॉक है, और मतलब कोई ट्यूनिंग मतलब वगैरह हमने कुछ भी नहीं की। इंजन हमने बिल्कुल स्टॉक रखा है, और इंजन स्टॉक हमने रखा भी इसलिए किस तरह हम गाड़ी को यूज़ करते, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने गाड़ी को पुश किया। अगर आप ट्यूनिंग करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी इतनी कैपेसिटी में, वो आपको इतने टाइम तक वो फुल कैपेसिटी में वो नहीं चल सकती। तो ऑब्वियसली फिर उसमें मसले आते हैं। लेकिन अगर स्टॉक इंजन हो तो मतलब कोई इशू ही नहीं है। अब मैंने बंदे को कहा कि आपने मेरे साथ ड्रैग रेस करनी है। एग्जैक्टली आपने मेरी कितनी वीडियोस में आपने ड्रैग रेसेस देखी है, आपको पता है मैं हमेशा रेस मोटरवे पे लगा दूँ, आप आके मोटरवे पे मेरे साथ रेस लगा दे। तो उसकी ज़रा वो बात आप सुने, काफ़ी फनी सी बात है। खैर, बंदा ही इज़ एन इलिटरेट पर्सन बिकॉज साइलेंसर वाला। लेकिन वो मुझे कहते कि तुम जापान को मानते हो। मैंने कहा क्यों जापान को नहीं मानते, गाड़ी आई है जापान से। वो कहते कि जब जापान में गाड़ी बन जाती है तो उसकी टेस्टिंग ड्रैग स्ट्रिप पर होती है। तो अब मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं अब उसके शक्ल को देख रहा था, मैं उसको क्या कहूँ। उसी टाइम मैंने बेस्ट मोटरिंग का मैंने यूट्यूब पेज खोला। मैंने उसको दिखाया कि ये जापान का पेज है, जापान के रेस कार, जापान के ड्राइवर्स। अब मुझे बताओ इसमें कितने ड्रैग रेसेस हैं और इसमें कितने सर्किट रेसेस हैं। और मैं आपकी 3 गेयर्स वाले रेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहले तो आप स्ट्रिप गाड़ी वहाँ लेकर आ जाओगे, और दूसरी पे वो 3 गेयर्स वाला रेस होगा मेरे साथ। अगर आपने चेक करना है, आप मेरे साथ लास्ट 3 गेयर्स चेक करें, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, या फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जिस पर बंदा कहने लगा कि नहीं यार, मोटरवे पे तो रेसिस पागल लगाते हैं, और मतलब लगा मोटरवे तो रेसिस की जगह नहीं है, और मोटरवे पे तो ये तो हम मर जाएंगे, और उसमें तो ये और ख़तरा है। तो भाई जब आप इतने डरते हैं ख़तरे से और इतना सब कुछ आप डरते, तो भाई आप चैलेंजेस भी ना दे। तो अगर आपने एक बंदे को, आप मुझे चैलेंज करेंगे तो फिर आप आए और मेरे साथ मेरे स्पेशलिटी में जो काम मैं बेहतर करता हूँ आप उसमें मुझे टेस्ट करें। अब आई ऑलवेज रेस ऑन मोटर वेज पे आ जाओ, आप वहाँ रेस कर लो। लेकिन उससे बंदा पीछे हट गया, थोड़ा सा बेइज्जत भी होगा, क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठे हो गए जब लोगों ने ये सब कुछ देखा कि बंदा अब नहीं जा रहा। जब 3 डेज बाद मैं गाड़ी हमें मिलनी थी तो मैं खुद नहीं आया, मैंने अपने 2 दोस्त भेजे।
उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसी ड्यूरेशन में 3 डेज़ में वर्कशॉप में किसी ने गाड़ी निकाली थी और बहुत ज़्यादा रफ यूज़ की थी, जिसकी वजह से फाउंडेशन टूट गया। अब जब फाउंडेशन टूट गया तो बेसिकली हुआ क्या, इंजन हिलने लगा, इंजन आगे हो जाता था, जो फिर हेडर फ़ैन के साथ टच होता था और फ़ैन ब्लॉक हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन जब ब्लॉक हो जाता है तो एक आवाज़ भी आती है और देन इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। मेरे ख्याल से मतलब मैं जब गाड़ी चला तो मैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर के गेज पर मेरी नज़र भी नहीं पड़ती। अब ये अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ भी नहीं, ये आपको भी ये अंदाज़ा ये आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने एक सिविक एक्स 1.8 मेरे एक दोस्त के पास थी, तो मैंने कहा आज आज तो ज़रा सा चेक कर लेते हैं। तो जब वो हम चेक करने लगे तो मैंने जब गाड़ी को पुश किया फर्स्ट गियर में, तो वही गाड़ी इंजन मूव हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ उसमें आ रही थी। वो जो तो ये जो है ना ये है कि मैकेनिक्स और जो है ये इनके कमाल है। जब मैं आप और एक बात है, हमारा डेंटर ही वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेकिन मैंने उसको कहा था कि भाई हम स्वाद से गाड़ी लेकर आए थे, इसमें कोई मसला नहीं था, आपके पास हमने गाड़ी 3 दिन के लिए खड़ी की, तो अब दिस इज हाउ यू विल डू अस। अब अगर आपसे अपने शागिर्द नहीं संभाले जाते, आपसे अपने कॉलीग्स नहीं संभाले जा सकते, तो यार फिर इस तरह नहीं करते। हमें आप कहते थे हम गाड़ी वापस ले आती, इतनी मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन हमने तो कहा कि इट्स इन सेफ हैंड्स, और आपने भी दिल पर हाथ रख के कह दिया कि कोई मसला नहीं, खुदा जिम्मेवार और मैं जिम्मेवार हूँ। और फिर अब ये दिन हमें देखना पड़ रहा। चलो खैर, एट एनी रेट फिर वो फाउंडेशन भी हमने वो चेंज कर दिया, गाड़ी भी ठीक होगी, लेकिन ये एक मिसहैप हमारे साथ हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अब इस इंसिडेंट से और इस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चल गया कि आपकी गाड़ी ज़रा सी फेमस हो या आप फेमस हो। अब हमारी गाड़ी तो खैर फेमस नहीं है जितनी ज़्यादा बदनाम है, लेकिन एट एनी रेट फेम इज़ फेम। अगर आपकी गाड़ी इस तरह फेमस हो तो आप इसको कहीं भी अनअटेंडेड मत छोड़ें। आप छोड़ेंगे तो लोगों की एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये गाड़ी इसमें इंजन कौन सा लगा है, ये गाड़ी चलती किस तरह है। और कुछ लोग होंगे जो जिन जिन जिनसे आपका ये सब कुछ मतलब ये ज़रा सी थोड़ी बहुत फेम हो इनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो प्रॉब्लली वो आपकी गाड़ी को डैमेज भी कर लेंगे। इस रीज़न से मैं अपनी गाड़ी को अपनी यूनिवर्सिटी नहीं ले के जा सकता, क्योंकि अगर शायद मैं उस साइड से आऊँ तो या तो मेरी गाड़ी ना हो या उसके कोई शीशे मुशे टूट गए। एट फर्स्ट मुझे लगा कि आई वॉज बींग पैरानॉइड, ये इस तरह कुछ नहीं होता, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चल गया कि नहीं, इट्स वेरी पॉसिबल। और इमेजिन ये तो एक बंदा था जो जिम्मेवार था, अगर बीच में ये ना होता तो पता नहीं गाड़ी का क्या हाल ये बना के मुझे देते। अब ये क्वेश्चन भी रेज हो गया कि जब ये सब कुछ हो गया आप दोबारा क्यों नहीं लेकर गए, आप मतलब जो बंदे रिस्पॉन्सिबल थे आपने वो इन्वेस्टिगेशन या स्टार्ट नहीं की, आप किसी से पूछ लेते और एंड यू ऑलरेडी हैड वन सस्पेक्ट, उसके साथ आप मिल जाते। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कॉल लगाई थी, अब लेंडर को कॉल लगाई थी, एंड ही वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसने कहा था कि मेरे शागिर्द ऐसे कर नहीं सकते, मैं फिर भी उनसे पूछ लूँगा। और मैं तो सरे सिताई नहीं, मैं तो बहुत बिजी मैन हूँ, नहीं इज़ अ बिजी पर्सन, क्योंकि सक्सेसफुल डेंटर वो कभी भी मतलब ये जो जिस टाइम वो काम पे आ जाते सुबह और वो शाम तक बिल्कुल वो फ्री नहीं होता कि वो मेरी गाड़ी पे जाए और स्प्रिंट्स लगाए। अब ये जो दूसरे बंदे हैं जो जो हमारे सस्पेक्ट्स है, अगर मैं उनके पास जाऊँ तो ये उसी टाइम अपने आप से मौलवी बनाएंगे और कोई भी आपके साथ ये एडमिट नहीं करता। अगर आप जाके उनसे आप उनके गिरबान पकड़ के ये आपने की, तो वो आगे से आपको बिल्कुल मौलवी बन जाएगा कि मैंने ये नहीं किया। हो सकता है कि कोई 2-4 कस्में भी उठाए, तो फिर मतलब फ़ायदा क्या। वी नो द ड्रिल, दिस ऑलवेज हैपन्स। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ ये गाड़ी थी मैम ने इसको कहीं इसका एक फाउंडेशन में तोड़ दिया, आप क्या कर सकते हो। तो ये आपको कोई भी नहीं कहने लगा, ये सब लोग they will just simply back out. All right boys, enjoy the rest of the video, see you in the next vlog.